Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6 science chapter 4. चैप्टर हम 4 हम रीड कर रहे थे. उसमें हम मटीरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में रीड कर रहे थे. तो फर्स्ट हमने ट्रांसपेरेंसी, सेकंड हार्डनेस, थर्ड लस्टर और अपीयरेंस, टेक्सचर और सॉल्युबिलिटी. तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने रीड कर ली थी. आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 है और इसका लास्ट है ये. ठीक है, तो लास्ट पार्ट है इसका. और अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लोटेशन. लेट्स स्टार्ट. फ्लोटेशन क्या होता है? यानी उत्प्लावकता. हिंदी में उत्प्लावकता बोलते हैं इसको. उत्प्लावकता मीन्स होता है तैरने का गुण. यू मस्ट हैव नोटिस दैट मैनी मटीरियल्स फ्लोट. आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं. वेयर एज मैनी अदर सिंक इन वाटर. जबकि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो वाटर में सिंक हो जाते हैं यानी डूब जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लोटेशन. इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? फ्लोटेशन बोला जाता है. मटीरियल सच इज वुड, लीव्स एंड फेदर्स फ्लोट ऑन द वाटर. यानी वुड होती है, लीव्स होती है, फेदर्स यानी पंख जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर में फ्लोट करते हैं. वेयर एज रॉक्स एंड मेटल्स सिंक. जबकि जो रॉक यानी चट्टानें होती हैं और जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती है? सिंक यानी डूब जाती है वाटर में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वेट इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉटन एंड वाटर यू विल फाइंड दैट द कॉटन वेट लेस देन वाटर. अगर आप इक्वल वॉल्यूम में कॉटन लेंगे और वाटर लेंगे और उन दोनों का वेट फाइंड करेंगे तो किसका वेट ज़्यादा होगा? वाटर का वेट ज़्यादा होगा. कॉटन का वाटर की तुलना में लेस वेट होगा. वी कैन से दैट कॉटन इज लेस डेंस देन वाटर. तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो कॉटन होती है वो वाटर से हल्की होती है. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज डेंसिटी. यानी डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व. डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस. यानी किसी भी पदार्थ में कि 1 यूनिट वॉल्यूम में जो उसका मास होता है यानी भार होता है उसको डेंसिटी बोला जाता है. इसका फॉर्मूला D = मास अपॉन वॉल्यूम. 1 यूनिट वॉल्यूम पर जितना मास होगा उसका वो क्या होगा? डेंसिटी. मटीरियल्स विच आर लेस डेंस देन वाटर फ्लोट इन वाटर. यानी कि ऐसे मटीरियल जिनका जो वेट होता है वो किससे लेस होता है? वाटर से. यानी वाटर से हल्की होती है अगर कोई मटेरियल तो वो क्या करती है? वाटर में फ्लोट करती है. मटेरियल्स डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर. और जो मटेरियल्स वाटर से भारी होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर में डूब जाते हैं. लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू टेस्ट द फ्लोटेशन ऑफ सम मटेरियल्स. और हम घर पे भी इसमें कोई भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं. कुछ मटेरियल्स वाटर से हल्के वाले लेंगे और कुछ मटेरियल्स भारी वाले लेंगे और दोनों को वाटर में डुबो के देखेंगे कौन सा फ्लोट करेगा और कौन सा सिंक हो जाएगा. तो हम एक्टिविटी से करके देख सकते हैं इसको. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी. मटेरियल्स इन अ सॉलिड और लिक्विड स्टेट कैन बी गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. यानी जो मटेरियल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में या तो गुड कंडक्टर होंगे हीट के या बैड कंडक्टर होंगे. यानी हीट का गुड कंडक्टर तो वो जो हीट को कंडक्ट करेगा. यानी किसी भी वस्तु को हम गर्म करते हैं एक सिरे से वो दूसरे सिरे तक भी अगर गर्म हो गया यानी वो हीट का कंडक्शन कर रहा है. ठीक है. और अगर नहीं होता है यानी उसमें उस मटेरियल में हीट का कंडक्शन नहीं होता है. तो जो हीट का कंडक्शन करते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं. जबकि जो नहीं करते हैं या वो पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर होते हैं. जनरली सामान्यतः आमतौर पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मेटल्स जो होती है वो हीट की अच्छी कंडक्टर होती है. वेयर एज नॉन मेटल्स सच एज वुड, प्लास्टिक, ग्लास, बैम्बू, एयर एंड पेपर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हीट के बैड कंडक्टर होते हैं. इफ़ यू नोटिस द यूटेंसिल्स केप्ट इन योर किचन. आपने नोटिस किया होगा आपके किचन में जो यूटेंसिल्स बर्तन रखे हुए रहते हैं you will find that most of them are made of metals in
एंड देयर हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और हार्ड प्लास्टिक। तो आपने ये पाया होगा कि जो यूटेंसिल्स होते हैं हमारे किचन में वो मोस्ट ऑफ देम किससे बने हुए रहते हैं, मेटल से बने हुए रहते हैं, जबकि जो उनके हैंडल्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो हैंडल्स होते हैं वो या तो वुड के होते हैं या फिर हार्ड प्लास्टिक के बने हुए रहते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, कैन यू से वाई? तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज मेटल्स गेट हीटेड वेयर एज मटीरियल सच एज प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेटल्स होती है वो हीट की गुड कंडक्टर होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है, हीटेड यानी गर्म हो जाती है, जबकि प्लास्टिक और वुड जो होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, इसलिए ये गर्म नहीं होते हैं। इसलिए जो हैंडल बनाए जाते हैं वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड मेटल यूटेंसिल्स आफ्टर कुकिंग इफ़ द हैंडल्स वर मेड ऑफ मेटल्स। अगर हैंडल्स को भी मेटल से बना दिया जाता तो हमें यूटेंसिल्स को होल्ड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। इसलिए जो हैंडल्स बनाए जाते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के वो या तो वुड से बनाए जाते हैं या हार्ड प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। देखो यहाँ पे ये तवा होता है ना, तो तवे का है, इससे हमारे पास जो नॉर्मली हमारे घर में होता है उसमें हैंडल जो होता है वो वुड का बना हुआ रहता है, ठीक है। और जो कुकर होता है उसमें जो इसका हैंडल होता है वो प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, इसलिए हम आसानी से इनको उठा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन सॉलिड्स सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर सम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी सॉलिड्स में सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, ब्रास और ब्रॉन्ज, तो ये कैसे होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। जबकि जो क्लॉथ, पेपर, वूल, प्लास्टिक, थर्माकोल एंड बैम्बू आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी ये सब जो है क्लॉथ है, पेपर है, वूल है, प्लास्टिक, थर्माकोल, बैम्बू, ये सब क्या होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है। इन लिक्विड्स, वैसे ही लिक्विड में मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी जो होता है वो पारा, मरकरी क्या होता है, पारा, तो ये हीट का गुड कंडक्टर होता है, जबकि जो वाटर होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है। ऑल गैसियस इंक्लूडिंग एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और जो सभी गैसेज होती हैं और उसके साथ हम एयर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। मटीरियल्स कैन देयरफॉर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। इसलिए हम मटीरियल्स को किसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनकी जो हीट कंडक्शन होता है उनमें उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम मटीरियल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पर हमारी फिजिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं मटीरियल्स की वो फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था। मोस्ट मटीरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 3 ग्रुप्स, यानी मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है यहाँ पर फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तीनों स्टेट है यहाँ पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 स्टेट्स, यानी इन तीनों अवस्थाओं में क्या डिफरेंस होता है। द डिफरेंस लाइज इन द वे दे चेंज दियर शेप एंड वॉल्यूम। और ये डिफरेंस जो होता है इनमें वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इनकी शेप और वॉल्यूम में चेंज के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, यानी जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनका डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, यानी निश्चित आकार और आयतन होता है। इफ़ अ पेंसिल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल और इन अ बॉटल, यानी कोई पेंसिल है उसको अगर हम टेबल पर प्लेस करते हैं या बोतल के अंदर प्लेस करते हैं, इट्स शेप डज नॉट चेंज, तो इसकी शेप चेंज नहीं होती है। नॉट डज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई इट, और ना ही इसके द्वारा घेरी हुई जो स्पेस है, जगह है, वो चेंज होती है। यानी सॉलिड का शेप भी सेम रहता है और वॉल्यूम होता है, जितना स्पेस वो मटेरियल घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये पेंसिल यहाँ पर टेबल पर रखी, तब भी इसका शेप यही रहेगा, पेंसिल ही रहेगी, इसी साइज़ की रहेगी, और वॉल्यूम भी सेम रहेगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की ही स्पेस को कवर करेगी, ठीक है। अगर मैं इसको बॉटल के अंदर रख देती हूँ,
किसी बॉटल के अंदर रख देती हूँ तो ये वहाँ पर भी यही स्पेस कवर करेगी, यहाँ से यहाँ तक का ही, और इसकी शेप भी यही रहेगी। ये तो नहीं है कि वो बॉटल में जाके पेन बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो यानी शेप और वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा सॉलिड का, क्योंकि जो पेंसिल है ये क्या है, एक सॉलिड मटेरियल है। नेक्स्ट, लिक्विड्स हैव नो डेफिनेट शेप बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, लेकिन जो उनका वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, यानी वो कितनी जगह घेरेंगे ये तो डेफिनेट होता है, लेकिन वो शेप कौन सा रहेगा लिक्विड्स का ये डेफिनेट नहीं रहेगा। इफ यू पॉर मिल्क फ्रॉम अ जग इनटू द टम्बलर, यानी हम किसी जग में दूध रखा हुआ है उसको क्या करेंगे, किसी और बर्तन में निकाल देंगे। इट कॉजेज द मिल्क टू टेक द शेप ऑफ द टम्बलर, तो हम उस टम्बलर में, उस बर्तन में उसको दूध को निकालेंगे तो वो उसी बर्तन का क्या ले लेगा, आकार ले लेगा। यानी कि जो लिक्विड होते हैं लिक्विड्स को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे ना वो उसी का शेप ले लेता है, यानी उसका शेप चेंज होता रहता है लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, यानी क्वांटिटी जो होती है वो सेम रहती है, बट इट्स अमाउंट ऑफ और वॉल्यूम डज नॉट चेंज, लेकिन इसका जो अमाउंट है यानी मात्रा है या फिर जो वॉल्यूम है इसके द्वारा घेरा गया जो स्पेस है वो चेंज नहीं होता है, केवल शेप में चेंज आता है। जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी शेप का हो जाएगा लिक्विड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम। गैसेज का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। इफ़ यू पंप द एयर इनटू अ फुटबॉल, अगर हम किसी फुटबॉल में एयर भरते हैं, द एयर फिल्स द फुटबॉल एंड टेक्स इट्स शेप बट इट्स वॉल्यूम चेंजेस, यानी एयर को अगर हम फिल करते हैं फुटबॉल के अंदर तो ये उसी की शेप में आ जाता है लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इट टेक्स अप लेस स्पेस इन द फुटबॉल, और ये फुटबॉल के अंदर लेस स्पेस में होता है यानी कम स्पेस में ही आ जाता है देन इट डिड आउटसाइड द फुटबॉल, जबकि आउटसाइड जब रहेगी गैस यानी बाहर की तरफ तो ज़्यादा स्थान घेरेगी, जबकि फुटबॉल में भरने के बाद वो थोड़ी सी जगह में ही आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा तो उसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, यानी ना तो उसका शेप चेंज होगा ना ही वॉल्यूम चेंज होगा, और लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। किसी भी अगर बर्तन में हम लिक्विड को भरेंगे, जैसे वाटर को हम ग्लास में भरेंगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, जग में भरेंगे तो जग की शेप ले लेगा, बाल्टी में भरेंगे तो बाल्टी की शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड की शेप चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम वही रहता है, और गैसेस की ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के अंदर मटेरियल्स का शॉर्टिंग करना सीखा था ग्रुप्स में। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन रीड किया, उसके बाद मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में रीड किया। तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी यानी ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकें तो वो तो होता है ट्रांसपेरेंट, और इसमें था ओपेक, तो ओपेक ऐसा मटेरियल जिसमें हम आर से पार नहीं देख सकते, यानी मटेरियल की एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते, और होता है ट्रांसल्यूसेंट जिसमें हम आंशिक रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश गुजर जाता है। प्रकाश गुजरेगा ना एक तरफ से दूसरी तरफ, तभी हम एक तरफ से दूसरी तरफ की वस्तु को देख पाएंगे। तो यानी जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें तो लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ गुजर जाता है, इसलिए हमें आर पार दिख जाता है, लेकिन ट्रांसल्यूसेंट में आंशिक रूप से दिखाई देता है क्योंकि आधा प्रकाश ही गुजर पाता है उसमें से। नेक्स्ट लस्टर चमक, और फिर हार्डनेस, उसके बाद अपीयरेंस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, कंडक्टिविटी, तो ये सब मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हमने रीड किया। फिर फिजिकल स्टेट के बारे में रीड किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको एक बार रीड करना चैप्टर को। ओके, गुड बाय, टेक केयर।